हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 जो प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत सीटीईटी जुलाई जो 2023 में होगा, उसके भी अभ्यर्थियों को इसमें छूट दे दी गई है। वो भी भर सकते हैं, बशर्ते उनका रिजल्ट जो है शिक्षक परीक्षा भर्ती से पहले आ जाना चाहिए। तो ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कल घोषणा की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि सीटेट की परीक्षा जो है वो 20 अगस्त को निर्धारित है, और उसी 20 अगस्त को शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी है। तो हम अपनी तिथि को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीटेट जो है वो राष्ट्रीय लेवल का होता है साथियों। तो नई तिथि भी 24, 25, 26, 27 अगस्त को संभावित है। हो सकता है किसी कारण से ये आगे बढ़ाई जा सकती है, तो संभावित है। इस संबंध में पत्र भी जारी हुआ है और इन्होंने पीसी कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ पत्र में लिखा गया है। ये देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, ये कल का है। आपको संशोधन मैंने कहा था, बार बार कह रहा हूँ साथियों कि अभी कई संशोधन होना बाकी है। अब जो फॉर्मेट है उसमें भी, उस फॉर्मेट में भी जो है अभी सीटेट अपेयरिंग का कोई कॉलम नहीं आया है। तो ये आप देख सकते हैं 24, 25, 26, 27 तारीख को संभावित है, और बाद में इसकी सूचना प्रस्तावित की जाएगी। तो ये कल का है, और इसी संबंध में विज्ञप्ति पेपर में जारी हो गया साथियों। तो ये यहाँ देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, विज्ञापन संख्या 26/2023। इसके अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए 24/8, 25/8, 26/8, 27/8 को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। तो यही है साथियों कि डेट जो है वो भी बढ़ गया है, और सीटेट जो देंगे उनको दोनों तैयारी करनी होगी, टीआरई की भी और सीटेट जुलाई 23 का भी। और क्या कुछ कहा है, तो आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जो भी साथी नए हैं चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, और सारी बातों को देखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें अपीयरिंग कैंडिडेट्स को हम लोग मौका देंगे, और 31 अगस्त तक का उसका कट ऑफ डेट रखा गया था। लेकिन उसमें मैंने जो उदाहरण भी जो दिया था वो मैंने बीएड का दिया था। बीएड की अगर कोई परीक्षा अगर लंबित है, जिसका या परीक्षा हो गई है या परीक्षा फल लंबित है और परीक्षा नहीं हुई है, दोनों ही स्थिति में वो हमें 31 अगस्त तक का उसका समय दिया जाएगा। कहीं पर भी हमने ये नहीं कहा था कि पात्रता संबंधी परीक्षा के लिए ये लागू होगा। मैंने ये कहा था अर्हता संबंधी परीक्षा, और ये सोच समझ करके ही कहा गया था। ये नहीं कि मैं पात्रता संबंधी परीक्षा को के लिए नहीं ये छूट देना चाहता था। छूट तो मैं सबके लिए देना चाहता हूँ, लेकिन छूट देने का अधिकार जो है वो सरकार का है। बिना सरकार की अनुमति के उसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, और इसीलिए मैंने अर्हता संबंधी कोई परीक्षा के लिए ये घोषणा किया था। कुछ नासमझ लोग अपनी नासमझी में या अति उत्साह में आकर के इसको ये लोग पात्रता संबंधी परीक्षा पर भी मान बैठे। अब उनकी ये नासमझी या अति उत्सुकता को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कठिनाई उससे नहीं है। कठिनाई ये है कि उसके कारण ऐसे अफवाह या ऐसे गलत, मतलब उसका समझदारी से गलत समझ करके उसको जो सब लोगों ने भ्रामक न्यूज़ दे दिया सबको, तो इससे एक माहौल ख़राब हुआ। वहाँ भी उसको भी लोग समझ सकते हैं उस सब बातों को, लेकिन उसमें सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे नासमझ लोग जो कल को हो सकता है कि राज्यकर्मी भी बन जाए, अभ्यर्थी होंगे इसके भी, और वो अपमानजनक शब्द ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करने लगे और मुझे कॉल भी करने लगे कि आपने तो कहा था ऐसा। ऐसे आचरण करने वाले जो नासमझ या अति उत्साही व्यक्ति हैं, अगर ऐसे राज्यकर्मी अगर हो जाएंगे, तो क्या राज्यकर्मी के लिए ऐसा आचरण मान्य होगा, स्वीकार्य होगा? नहीं स्वीकार्य। ऐसे अगर राज्यकर्मी अगर होते जो इस तरह का आचरण संवैधानिक संस्था के ऊपर
संवैधानिक पदाधिकारियों के ऊपर इस तरह का आरोप, गलत आरोप और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, उनसे जवाब सवाल करना गलत समझ करके, अपनी नासमझी में करके ऐसा मिसकंडक्ट जो करते हैं कोई सरकारी कर्मचारी, तो उनको बर्खास्तगी भी हो सकती है। क्या अगर राज्य कर्मी की अगर बर्खास्तगी हो सकती है ऐसे मामलों में, तो क्या अभ्यर्थी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए? जो इस तरह नासमझी अपनी ओर एक बात होती है, लेकिन उसके कारण से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, उपहास करना, लांछन लगाना मिथ्या, ये उनके चरित्र बतलाता है, जो कि सरकारी कर्मचारी होने के लिए उपयुक्त चरित्र नहीं है ये। और हो सकता है कि इसकी खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़े, जो ऐसे जो नासमझ लोग अपने अति उत्साह में आ करके अनाप शनाप इस तरह की बात किए हैं। ये तो मैंने अपने उस पिछले पीसी के बारे में बताया, उसके संदर्भ में कि मैंने अर्हता संबंधी घोषणा किया था, अर्हता संबंधी परीक्षा के लिए, पात्रता संबंधी परीक्षा के लिए नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पात्रता संबंधी परीक्षा के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देना चाहता था। मौका जरूर देना चाहता था, लेकिन उसका निर्णय राज्य सरकार को ही करना था, और जब तक राज्य सरकार उसकी घोषणा नहीं कर देती है, तब तक उसको ऐसा मौका मेरे स्तर से देना संभव नहीं है। मैं चाह करके भी वैसा मौका नहीं दे सकता। कल हमारी बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक जी आए थे और उनके पदाधिकारी टीम भी आई हुई थी, और हम लोगों ने यहाँ पर आयोग में बैठक करके और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि सीटेट जुलाई के अभ्यर्थी जो होंगे, अपियरिंग मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको मौका दिया जाए और उनको मौका दिया जाएगा। और ये अधिसूचना निर्गत हो गई है और इसीलिए मैं इसकी घोषणा भी कर रहा हूँ। दूसरी बात कि ये परीक्षा जो है ये 20 अगस्त को होने वाली है, और हमारी परीक्षा टीआरई की जो परीक्षा है वो पूर्व से घोषित है 19, 20 और 26, 27। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि अगर सीटेट अभ्यर्थी को अगर मैं अपनी सीटेट की परीक्षा अगर 20 तारीख को देंगे और हमारी परीक्षा भी अगर 20 तारीख को है, तो फिर से एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। और चूंकि वो सीटेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसलिए मैं अपनी परीक्षा को की तिथि में थोड़ा परिवर्तन करूंगा, और ये परिवर्तन करके मैं उसको 4 दिन लगातार कर दूंगा। मतलब कि जो अभी 26, 27 है, 19, 20 और 26, 27 है, तो उसको बदल करके 24, 25, 26, 27 4 दिन लगातार वो परीक्षा हो जाएगा, जिससे कि किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। और जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है, मेरे विज्ञापन में भी निकला हुआ है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाएगी तो मैं 2 शिफ्ट में परीक्षा लूँगा, उसकी बाध्यता हो जाएगी। और वैसी स्थिति में हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हीं 4 तिथियों में, मतलब 24, 25, 26, 27, इन्हीं 4